राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 और 14 मई को उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर बैठक में यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे लेकर पुष्टि की। कहा, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह फैसला किया है। 13-14 मई को उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर है। देश भर से पार्टी के 400 से ज्यादा नेता इस शिविर में शामिल होंगे। नव संकल्प चिंतन शिविर में संगठन को मजबूती पर मंथन होगा। चिंतन शिविर में लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर भी चर्चा होगी। हर स्टेट से एक महिला प्रतिभागी भाग लेगी। चिंतन बैठक में युवा, महिला, दलित, पिछड़ों पर भी चर्चा होगी। तो बेहद अहम, जिस तरह से कहा जा रहा था कि अगले महीने ये चिंतन शिविर हो सकता है और अब तारीख यहां पर तय, इसकी घोषणा की गई है। 13-14 मई को उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने ये निर्णय किया है कि उदयपुर राजस्थान में मई 13 और मई 14, 2022 को नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के 400 के करीब या उससे अधिक कार्यकर्ता और नेतागण इस नव संकल्प शिविर में अपना योगदान देंगे, हिस्सा लेंगे। नव संकल्प शिविर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जो देश और संगठन के सामने हैं, उन पर चर्चा होगी। समाज में भिन्न भिन्न वर्गों पर जो कुठाराघात हो रहा है, चाहे वो हमारे दलित भाई बहन हो, आदिवासी बहन हो, पिछड़े भाई बहन हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, किसान व खेत मजदूर हो, युवा और विद्यार्थी हो, इन सब के सामने इन सब के अधिकारों पर जो कुठाराघात हो रहा है, ये नव संकल्प शिविर इन सारे मुद्दों पर गहनता से चिंतन विचार करेगा। इसके साथ साथ संगठन को किस प्रकार से और मजबूत और प्रभावी बनाया जाए, राजनीतिक सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए, इन सब पर भी ये चिंतन शिविर गहन मंथन करेगा। चिंतन शिविर के अंदर, नव संकल्प शिविर के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2024 की लोकसभा के अंदर क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, बेहद अहम है, जहां तारीख की घोषणा हो गई 13-14 तारीख को चिंतन शिविर उदयपुर में होना जा रहा है। जिम्मेदारियां भी यहां पर तय कर दी गई, सब बड़े नाम, लेकिन सबसे अहम है राजस्थान से सिर्फ सचिन पायलट को जगह मिली। देखिए, सबसे बड़ी बात है, उदयपुर राजस्थान का मेवाड़ कहा जाता है, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर कही जाती है। और मेवाड़ से, राजस्थान की इस धरा से, अरावली की धरती से, मरुधरा से संदेश जाएगा। कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर यहाँ होने जा रहा है और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने संकेत दे दिए थे और अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और उदयपुर के इस जगह से कहा जा सकता है कि पूरी हिंदी पट्टी में, पूरी आदिवासी पट्टी में, आदिवासी बहुल इलाके, खासतौर से उदयपुर, और इसके साथ ही उदयपुर सटा हुआ है बिल्कुल गुजरात के बॉर्डर से। गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं, तो गुजरात के विधानसभा चुनाव में यहाँ से संदेश जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो फिर से सरकार लाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, उससे एक राजनीतिक संदेश भी इस चिंतन शिविर से दिया जाएगा। तो ये जो चिंतन शिविर है उदयपुर के में जो होने जा रहा है, एक तरह से कहा जाए तो आज से 9 साल पहले राजस्थान की धरा पर चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। जयपुर में उस वक्त चिंतन शिविर हुआ था और उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और कहा जा सकता है कि वो चिंतन शिविर में राहुल गांधी युग का प्रादुर्भाव हुआ था। उस चिंतन शिविर के जरिए राहुल गांधी को नई जिम्मेदारी दी गई थी और राहुल गांधी
देश की कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अब इस नए चिंतन शिविर, जिसको नव संकल्प चिंतन शिविर का नाम दिया जा रहा है, इस नव संकल्प में क्या संकल्प कांग्रेस पार्टी लेती, इसकी रणनीति बनेगी। अलग अलग कमेटियां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इसके लिए बनाई गई है, चाहे वो यूथ एंड एम्पावरमेंट कमेटी हो, चाहे संगठन के रिफॉर्म्स को लेकर कमेटी हो, चाहे दलित पिछड़ों के सोशल एम्पावरमेंट के लिए बनी कमेटी हो, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बनी कमेटी हो। तो अलग अलग जो मुद्दों पर जो कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों में एक कमेटी के अंदर जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी है, उसमें राजस्थान के नेता सचिन पायलट को लिया गया है। इसके अलावा तमाम कमेटियों के चेयरमैन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बनाया गया है। संगठन से जुड़ी जो कमेटी है, उसमें मुकुल वासनिक चेयरमैन बनाए गए हैं। इकोनॉमिक्स से जुड़ी कमेटी के चेयरमैन पी चिदम्बरम बनाए गए हैं। और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन